हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबीए एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और यहाँ हम आपको तैयारी करा रहे हैं नवोदय विद्यालय जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 2023 में क्लास 6 के लिए। हमारा चैप्टर 1 चल रहा है और चैप्टर का नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। अभी तक मैं आपको बच्चों क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, तो मैं आपको एक तो कौन नंबर क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, बाकी मैंने एक भारतीय संख्या पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलो, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को भारतीय संख्या पद्धति में बदलो। इसके बाद टाइप ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार, स्थानीय मान, जातीय मान, और जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं साथ के साथ आपको कराता जा रहा हूँ। इसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जो है संख्या। अगर हमें कोई संख्या दे रखी है और हमसे पूछता है कि उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या है या उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, कभी कभी पूछ लेता है, बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए इसके। तो आज हम इस टॉपिक को लेके आए हैं कि हमें कोई भी अगर संख्या दे रखी होगी, तो मैंने ये चीज़ें एक जो मेरा पिछला लेक्चर था जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें थोड़ा सा डिस्कशन आपको बताया था करके कि क्या होता है किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। अब इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, कोई भी चीज़ है, कोई भी हमें नंबर दे रखा है 3, ठीक है, हमें ये नंबर दे रखा है। अब क्या करना है, एक चीज़ होती है नंबर से पहले, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस चीज़ को समझे। तो एक होता है कि मैंने एक कदम पीछे लिया, तो क्या हुआ, आप ये कहेंगे कि एक कदम चला मैं किधर, पीछे की तरफ। अब जैसे मैं यहीं पर खड़ा हूं, फिर मैं आगे की तरफ चल रहा हूं, तो कदम तो मैंने बढ़ाया लेकिन किधर, आगे की तरफ। तो इसी चीज को समझना है। अब जैसे मैं पीछे मुड़ा तो इसको मैंने उसमें कह दिया कि पूर्ववर्ती मतलब पीछे, और जब मैं आगे को बढ़ा तो उसको मैंने कह दिया उत्तरवर्ती। इसी तरीके से जब कोई संख्या है, अगर इसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछने लगे तो मतलब एक पहले वाली संख्या को एक पहले की तरफ भेज दीजिए, क्या होगी, 2। आया समझ में? जैसे मैं एक कदम पीछे चला था तो जहां मैं खड़ा था वहां से क्या हुआ, एक कदम पीछे हो गया मैं। इसी तरीके से इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है तो इस संख्या को भी एक संख्या पीछे भेज दीजिए। भेज दिया हमने तो क्या हुआ, एक संख्या पीछे गया तो क्या हुई, 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है। इसी तरीके से अब उत्तरवर्ती संख्या पूछ रहा है तो जिस तरीके से मैं आगे की तरफ बढ़ा था एक कदम, इस संख्या को भी एक अंक आगे बढ़ा दें। तो आगे बढ़ाएंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, 4। आया समझ में? और अगर आप इस चीज में भी कंफ्यूजन हो रहे हो तो एक और बता दूं आपको, एक चीज और देखें, अगर आपको इसमें भी समझ में ना आया हो इसको मिटा लें। कोई संख्या दे रखी है आपको 3 दे रखी है, अगर उसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो उसमें से एक घटा दो। हमने एक घटा दिया तो 3 में से एक गया, कितना है, 2। ठीक है, आया समझ में? अब अगर इसी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या पूछे तो क्या करना है, इसमें एक जोड़ दो। पूर्ववर्ती मतलब पूर्व, इसी से आप समझिए थोड़ा सा, पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद में, क्योंकि प्रश्न के बाद ही तो उत्तर देते हैं, नीचे ही तो लिखते हैं बाद में। तो इसी से समझिए कि संख्या के बाद वाली संख्या, उसमें एक जोड़ दीजिए, आ गया 4। इसी चीज को यहां पर समझाया जा रहा है। अब एक बड़ी संख्या लेके आपको समझाते हैं। एक संख्या कोई भी ले ली, जैसे मैंने 43। अब या तो आप जैसे संख्या गिनती समझते हैं या बहुत बच्चों को गिनती 200 तक, 300 तक, 1000 तक याद होती हैं, तो ये तो आप बिल्कुल देखकर ही बता देंगे कि 43 से पहले वाली संख्या में पूछूंगा पूर्ववर्ती संख्या, तो आप बता देंगे सर होती है ये, क्या होती है, आप ही बताइए क्या होगी,
हाँ बिल्कुल सही बेटा, ये होगी 42। ठीक है, अब मैं यहाँ पूछने लगूं कि उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। आप समझ गए होंगे बिल्कुल, तो क्या होगी 54। ठीक है, इसके बाद एक और ले लें 153। इसके पहले वाली संख्या क्या होगी। अगर आपको बिल्कुल भी गिनती 100 के बाद नहीं आती है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चलिए 100 के बाद मुझे गिनती भाई नहीं पता है, मुझे नहीं आती है, तो कुछ नहीं है, संख्या दे रखी है, इसमें से एक घटा दें, 3 में से एक गया 2 5 1। भाई मुझे नहीं आती है गिनती सर, 100 के बाद मुझे नहीं समझ में आता है, इसके बाद 101 आएगा या क्या आएगा, तो सबसे बढ़िया है उसमें से जो संख्या है उसमें से पूर्ववर्ती संख्या निकालने को एक घटा दो, तो क्या हो गया 152। अब मैं कहने लगूं उत्तरवर्ती संख्या निकालो इसकी, कि सर भाई हमें तो गिनती पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक इसमें जोड़ दें, जोड़ दिया 3 और 1 4 154। लेकिन बेटा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करो क्वेश्चन का जो भी कराए जा रहे हैं, और सारी चीज़ों को समझो। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते रहोगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसके बाद अगली संख्या लेते हैं। मैं बिल्कुल आसान से थोड़ा कठिन की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आप, अगर मैं एक साथ ही बहुत लंबी संख्या लिख दूंगा तो बच्चे बिल्कुल वो हो जाएंगे कि सर हमारी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए छोटी छोटी संख्याओं से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद लिखें हम ये लीजिए संख्या लिख ली। भाई अब बच्चे को नहीं समझ में आ रहा क्या लिख दिया कि बड़ी संख्या है, तो अब हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। भाई हमने पढ़ लिया इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 हो जाता है, दहाई मतलब 10, इकाई, इकाई का अंक वही रहेगा। तो हमने पढ़ लिया ये 500, क्योंकि 5 सैकड़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। समझ में आ रही है ना, मैंने बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में बेसिक, इकाई, दहाई, इकाई मतलब इकाई का अंक जो रहेगा वो रहेगा ही, दहाई का मतलब 80, आ रही है समझ में, और सैकड़ा का मतलब 100 मतलब 500। ठीक है ना, इसी तरीके से हम संख्याओं को तोड़ देते हैं और इसी को अगर मैं जोड़ दूं तो वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक कक्षा 2 में आपको पढ़ाया होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसको कैसे पढ़ेंगे 589। ठीक है, देखें 589। इसके बाद अब मुझे इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, या तो आप सीधे लिख लीजिए कि 588। ठीक है भाई, इस 589 हमें तो संख्या एक पहले की पूछ रहा है, केवल गिनती में देखिए 5 को तो 5 की तरीके से यूं ही लिख दीजिए। भाई जो पीछे वाली संख्या है उसको तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें तो एक संख्या पीछे की लिखनी है और एक बाद की लिखनी है। 589, 89 में देखिए गिनती में हमें पता है 89 से पहले आता है 88, और 89 के बाद क्या आता है 90। वो भी समझ में ना आए तो देखिए बच्चा 589 में से एक घटा दें, 9 में से एक गया 8, 8 5, कितना हो गया 588। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, आपको बस समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। इसके बाद एक उत्तरवर्ती संख्या पूछेगा, फिर वही 589, एक को इस बार प्लस करना है, 9 और 1 10 की 0, इधर क्या हुआ हासिल का आ गया ऊपर, 8 और 1 9, 5 का 5, 590। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। इसके बाद थोड़ी सी बड़ी संख्या भी लें, भाई हम कठिन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 9000, पहले लेंगे 999, और बड़ी संख्या लेंगे 999। ठीक है, इसको देखते हैं। एक पहली वाली पूछने लगे, भाई हम तो जानते हैं भाई कि
गिनती में बताइए सर ने कि या तो 1 घटा दो, या फिर 9 को तो यूं ही के यूं ही लिख दें, हम 99 को पकड़ लें। 99 से पहले आता है भाई 98, आ गई हमारी संख्या। या भाई हमें नहीं पता है ऐसे तरीके से, हम तो घटा के ही करेंगे। 999, 1 माइनस कर दें, 9 में से 1 गया 8, 9, 9, आ गई वही संख्या। अब इसके उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, तो हम तो इसमें से भाई जोड़ेंगे। 9 और 1 10 की 0 हासिल गया 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल गया 1, 9 और 1 10, कितना आ गया 1000। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आपको वो संख्या नहीं समझ में आ रही है, पढ़ा नहीं जा रहा है, तो उस संख्या में से 1 घटा दें तो आपकी वो पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। 1 जोड़ दें तो वो उत्तरवर्ती संख्या आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये टॉपिक हो गया। इसके बाद इसका जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो एक टॉपिक और करा लें, उसके बाद कराएंगे आपको क्वेश्चन। पहले मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, उनको आप करने की कोशिश करिए, फिर क्लास में हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखिए बेटा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, तो पहले मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दूंगा, आप एक ही बार में समझ जाएंगे कि किसे कहते हैं हम आरोही क्रम। बहुत ही शॉर्ट एक ही लाइन में पता चल जाएगा कि आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम, और उसको एग्जाम्पल भी दे देंगे, और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। पहले आरोही क्रम को समझें। जब आप सभी बच्चे प्रार्थना में जाते हैं सुबह ही सुबह, प्रार्थना तो सब करने जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं तो प्रार्थना होती है सुबह ही सुबह। भाई हम जो प्रार्थना इसलिए करते हैं सुबह कि सुबह जो हम बोले उस पर सरस्वती का नाम हो, किसी जो हमारे भगवान हैं या जो भी हम नेक करें पूरे दिन में, तो हम उसकी शुरुआत अच्छे से करें सुबह ही सुबह। इसलिए हम सुबह ही सुबह प्रार्थना करते हैं स्कूल में। तो जब हम असेंबली में जाते हैं तो सर हमसे क्या कहते हैं कि पहले छोटा बच्चा खड़ा होगा, फिर बड़ा, इस तरीके से अपने आप खड़े होते चले जाइए। तो सारे बच्चे ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना ऐसे ही। सबसे पहले कौन सा बच्चा खड़ा होता है, जो सबसे छोटा होता है। ऐसा तो कभी नहीं देखा कि सबसे बड़ा बच्चा पहले आगे खड़ा हो जाता है। आगे सबसे आगे कौन खड़ा होगा, जो सबसे छोटा बच्चा होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इसी तरीके से बच्चे सारे खड़े हो जाते हैं लाइन में। देखा होगा आपने। इसी को कहते हैं हम आरोही क्रम। आरोही क्रम हमारा होता है बढ़ता हुआ क्रम। क्लास में जो बच्चे होते हैं भाई, सबकी लंबाई अलग अलग होती है, क्योंकि कोई कक्षा 5 में पढ़ रहा है, कोई 4 में है, 3 में है। जब प्रार्थना के समय सब एक साथ ही खड़े होते हैं लाइन में। और जब कोई भी क्लास में भी है, जैसे क्लास 2 है या 3 है, 4 है, उसमें भी सारे बच्चे भाई, कोई लंबा होता है, कोई उससे छोटा होता है, कोई सबसे छोटा होता है, इस तरीके से होते हैं। तो जब लाइन में खड़े करते हैं तो सबसे छोटा वाला बच्चे को हम आगे खड़े करते हैं, फिर उससे जो बड़ा बच्चा होता है वो उसके पीछे लगता है, उससे बड़ा बच्चा उसके पीछे लगता है। इसी तरीके से लाइन में ले जाते हैं। क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। कैसे बढ़ता हुआ क्रम, भाई एग्जाम्पल भी तो देखना पड़ेगा ना। अब देखें, बहुत छोटी संख्या से बता रहा हूँ आपको। जैसे संख्या दे दी 2, 6, 1, 5, 9, आपसे कहता है कि इसे आरोही क्रम में लगाइए। क्या है आरोही क्रम में, लगाइए इसका आरोही क्रम लिखिए। लिखिए आरोही क्रम, आप लिख के देखिए। मैंने जो अभी आपको बताया है लिख के देखिए अपने आप। वेट करता हूं मैं।
मुझे आशा है लिख लिया होगा बेटा सभी ने। आरोही क्रम कुछ भी नहीं है, मैंने बता दिया बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम मतलब बताया भी था एग्जाम्पल देके भी कि सबसे छोटे बच्चे को आगे खड़ा कर दो, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या को आगे लाके खड़ा कर दो। बस सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक, आगे लाके खड़ी कर दी। अब इससे जो बड़ी संख्या है उसको लाके खड़ा कर दो। अब देखें कौन सी इससे बड़ी संख्या है, 2। इसके जो बड़ी संख्या है उसको फिर लाके खड़ा कर दो। देखें हमने ये लिख ली, ये लिख ली, इसके बाद 5, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद कौन सी आई, 6, फिर क्या बचा, 9, लगा दिया हमने। क्या करा, अब ये संख्याओं को किस क्रम में लगा दिया हमने, आरोही क्रम में, ठीक है। अब हमसे पूछता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम, मतलब आरोही क्रम की संख्याओं को उल्टा करते हुए लिखते चले जाएं या फिर घटते हुए क्रम में लिखते चले जाएं। भाई हमने यहां लिख दी, ये बढ़ता हुआ क्रम में लिख दी, आरोही क्रम को या उल्टे क्रम में लिखते हुए चले जाएं। सबसे पहले बड़ी संख्या को यहां लिख दें, बस जैसे लिखी हुई है उसी तरीके से यहाँ सेम लिखते चले जाइए। 9, फिर 6, 5, 2, 1, हो गया अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम हो गया। इसमें से लगा लीजिए, या तो पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या, या फिर जो आपने आरोही क्रम लिखा है, आरोही क्रम जो लिखा है उसको ही उल्टा करके सेम लिख दो, वो आपका क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। एक सवाल और ले लेते हैं इसमें। अब की बार थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं बेटा, देखें सवाल क्या है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है आरोही क्रम इसका और अवरोही क्रम। संख्या दे दी हमें, आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हमें कौन सी संख्या लिखनी होगी, जो सबसे छोटी है। पकड़िए सबसे छोटी संख्या बेटा, आप करके देखें पहले, मैं केवल वो संख्या लिख देता हूँ, आरोही क्रम अवरोही, अपने आप करके देखें। आई होप सबने कर लिया होगा। चलिए मैं बता देता हूं, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटी संख्या को पकड़ें पहले, यहीं से पकड़ लें। जैसे ये तो संख्या लिखी हुई है गिनती के हिसाब से, सबसे पहले संख्या को पकड़ लें जो यहाँ सैकड़ा वाली संख्या है, उसी से आप पकड़ जाएंगे। पहले देख लें सभी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से भी देख लें, यूनिट, टेंस, 100, इस हिसाब से भी देख लें। सबसे छोटी हमें संख्या मिल रही है 244 मिली। उसके बाद हमें संख्या कौन सी दिख रही है उससे बड़ी, 300। उससे बड़ी हमें क्या चमक रही है संख्या, 444। उससे बड़ी क्या चमक रही है हमें, 545। उससे बड़ी 937। समझ रहे हैं ना। कभी ये मत करना कि इसके बाद कि इसे लिख दूं, इसके बाद इसे लिख दूं, ऐसा नहीं है। संख्याओं को देखना है पहले, सब में मिला के जो छोटी संख्या होगी वो सबसे पहले आएगी, सब में से ही उससे बड़ी संख्या जो होगी उसके बाद आएगी। इस तरीके से हमें लिखना है। अवरोही क्रम में ना समझ में आए कुछ भी, जो आरोही क्रम का जो उल्टा क्रम है वो सेम उतारते हैं। कैसे, 937, 545, 444, 300, बस घटता हुआ क्रम हमने लिख दिया। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे हम, उसके बाद हम इस टॉपिक जो हमने कराया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे हम। ठीक है बच्चा, तो आई होप आज का लेक्चर सभी को समझ में आया होगा। इसको देखें और एक बार अपने आप भी पेन और पेपर पे अपने आप भी करके देखें। थैंक यू।